हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे जो है कुछ भी बातों में लैंगिक जन्म। इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे, टॉपिक क्या रहेगा, परागकण का अंकुर, यानी कि परागकण जो है कैसे अंकुरित होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है परागण क्या होता है यानी कि पॉलिनेशन क्या होता है उसके बारे में समझा था। लेकिन अब जो है हम समझेंगे परागकण जो होता है वह अंकुरित कैसे होता है, मतलब कि उसमें से पराग नलिका कैसे निकलती है और वह फर्टिलाइजेशन कैसे करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग परागकण का अंकुरण और जो है फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो टाइम रहेगा तो डबल फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, नहीं तो फर्टिलाइजेशन करके समझेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें जो होता है इसमें एक पराग नलिका का निर्माण होता है, एक पराग नलिका का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें जो है एक ये जो है स्त्री केसर भाग होता है, जो फीमेल फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, यह फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब जब कोई परागकण जो होता है, जो परागकण होता है, परागकण आप लोगों को हमने बता दिया इससे पहले वाले में। हाँ, सुन रहा हूँ। ये परागकण जो होता है ये इस पे जब आता है तो इसे इसे जो है हम पॉलिनेशन यानी परागण कहते हैं। हाँ बाबा, तो इसमें जब इस पर जब आ जाता है तो उसके बाद यहाँ पर जो होता है पराग नलिका का निर्माण करता है, पराग नलिका का निर्माण करता है। ठीक है, ऐसे ही पराग नलिका का निर्माण करता है। इसमें से जब पराग नलिका का निर्माण करता है तो यहाँ पर रिसेप्टर पाया जाता है, जिसे हम यह जो है यह जो पॉलन ट्यूब होता है, जो पराग नलिका होता है, यह जब इसकी अंडाशय की तरफ बढ़ता है, इधर ओव्यूल की तरफ बढ़ता है, तो इसे हम एक गति ये करता है जिसे हम कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, या फिर उसे हम जो है कीमोट्रॉपिक ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, इसे हम कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, या फिर इसे रसानुवर्तक रसानुवर्तन गति, जिसे हम हिंदी में रसानुवर्तन गति और इंग्लिश में कीमोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। तो यह जो है जब परागकण जब अंकुरित होता है तो अंकुरित होने के लिए इधर मतलब यहाँ से कुछ रिसेप्टर भेजे जाते हैं, केमिकल भेजे जाते हैं, जिसे हम पॉलिन रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं, जो पराग का पहचान करता है कि वह पराग जो निकाले देते वह उसी जाति का है कि किसी और जाति का है। ठीक है, तो इसका ये पहचान कर, तो यहाँ पर पॉलिन रिकॉग्नाइजेशन होता है, पॉलिन रिकॉग्नाइजेशन। पॉलिन रिकॉग्नाइजेशन होता है, यानी कि पराग का जो है पहचान करता है, कौन करता है, ये जो है इसे ये फीमेल पार्ट जो होता है वर्तिकाग्र जो होता है, वर्तिकाग्र पर इसका पहचान होता है, तब जाके ये पॉलिन ट्यूब का निर्माण होता है। जब पॉलिन ट्यूब का निर्माण होता है तो यहाँ पर जैसे ही पॉलिन ट्यूब का जब निर्माण होता है तो वेजिटेटिव सेल पॉलिन ट्यूब का निर्माण करते हैं, लेकिन फिर जब यहाँ पर जर्म सेल जो होती है वह तुरंत जर्म सेल डिवाइड हो जाती है समसूत्री विभाजन के द्वारा, यानी कि माइटोसिस के द्वारा विभाजन करती है, और यह जो है ऐसे दो दो सेल बना लेती है। ठीक है,
दो सेल बना लेती है। दो सेल बनाने के बाद फिर यह जो है दोनों सेल इसमें आ जाते हैं। और जब इसमें आते हैं तो आने के बाद जब पहले जो है यहाँ से यहाँ पर आया वर्टिकाल, ठीक है। फिर यहाँ पर आया वर्टिकाल, फिर यहाँ आया अंडाशय, फिर इसमें आ गया इधर ऐसे जो है 3 सेल पाए जाते हैं। 2 जो है सिनर्जी सेल होता है, एक जो है एक सेल होता है, ठीक है, जो मेन सेल। और यहाँ पर ध्रुवी कोशिका होती है और यहाँ पर प्रतिमुखी कोशिका, ठीक है। सब प्रतिमुखी कोशिका होती है, ये ध्रुवी कोशिका होती है जो 2 में होता है, मतलब 2 यूनिट में होता है। और फिर जब ये पॉलन ट्यूब ऐसे निर्माण करते हुए जब आता है, फिर यहाँ पर आके ओव्यूल में, मतलब बीजांड में आके हो जाता है, ठीक है। अंडाशय के बाद फिर किसमें आता है, बीजांड में आता है, फिर यह भ्रूण कोश में प्रवेश करता है। तो पहले बीजांड में आया, फिर यह बीजांड हो गया। और फिर किसमें आया, भ्रूण कोश। फिर भ्रूण कोश में जब प्रवेश करता है तो यह जो है सिनर्जी जो ये जो वेजिटेटिव सेल होता है वो खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक फर्स्ट सेल है और ये सेकेंड सेल है, ठीक है। ये फर्स्ट सेल जो होता है इससे फर्टिलाइजेशन करता है, इससे फर्टिलाइजेशन करता है, यानी कि जब इससे फर्टिलाइजेशन करता है एक सेल से, यह मदद कौन करता है, इसका जो रसानुवर्तन गति होता है, ये पराग नलिका का जो मदद करता है वह जो है यह सिनर्जी सेल भी होते हैं। सिनर्जी सेल में ऐसे फिलीफॉर्म एपार्टस पाए जाते हैं जो हमने पहले ही बता दिया था इस वीडियो में। तो इसमें फिलीफॉर्म एपार्टस होते हैं, यह जो है रास्ता बताने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही यह इसे फर्टिलाइजेशन करता है तो यह टूयन बनाता है। फर्टिलाइजेशन करने के बाद टूयन जायगोट बनाता है, ठीक है। क्या बना देता है, जायगोट, यानी कि भ्रूण, जिसे हिंदी में भ्रूण कहते हैं, भ्रूण। फिर ये आगे चल के बीज का निर्माण करता है। और यहाँ पर फिर सेकेंड वाला जो सेल इसके पीछे पीछे आता है, सेकेंड, यहाँ पर 2 सेल का निर्माण हुआ था ना, तो यहाँ पर 2 सेल का निर्माण हुआ था, तो यह पीछे पीछे आता है। फिर यहाँ पर इसे एक सेल से फर्टिलाइज होता है और फिर यह सेकेंड वाला फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर एक 2n बनाता है और यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यह 3n बनाता है। तो 3n जो है भ्रूण कोश का निर्माण करता है। क्या करता है, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश मतलब होता है भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूण को क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। इसे हम एंडोस्पर्म भी बोलते हैं, एंडोस्पर्म, इसे हम एंडोस्पर्म भी बोलते हैं। तो यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। यह रसानुवर्तन गति करता है। कीमोट्रोपिक मूवमेंट, कीमोट्रोपिक मूवमेंट आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है, कीमोट्रोपिक मूवमेंट क्या होता है। यह जब परागकण जो है जब अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद जब उसका पराग नलिका जो होता है वो जमीन की तरफ जो है गति करने लगी, या फिर कह सकते हैं अंडाशय की ओर गति करने लगी, तो हम उसे कीमोट्रोपिक मूवमेंट कहते हैं, रसानुवर्तन गति कहते हैं।
और पॉलिन पॉलिन रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है? यह जो है पॉलिन रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचान करता है। वो किसका? पॉलिन का। कौन करता है? यह स्टिकेशन जो पार्ट होता है वह क्या करता है? पॉलिन की पहचान करता है। ठीक है। पॉलिन पेस्टिल, इसे हम पॉलिन पेस्टिल इंट्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिन पेस्टिल इंट्रैक्शन भी बोलते हैं, जब वो पहचान करता है इसके द्वारा। तो पहचान हो गया। अब पहचान होने के बाद जैसे पराग नलिका का निर्माण हुआ, तो निर्माण होने के बाद ऐसे होगा तो यह कीमोट्रोपिक मूवमेंट हो जाता है। ठीक है। तो इसमें यह जो है जनन पोर से ही यह जो है इसका जो है निर्माण होता है। मतलब कि यह जो है वेजिटेटिव सेल होता है, मतलब यह जो है परागकण हो गया। ठीक है, यह परागकण हो गया। तो यहाँ पर कुछ पाइल्स यानी गठरी यानी कि जिसे हम जर्म पोर बोलते हैं, ऐसे ऐसे पाए जाते हैं, जहाँ पर क्या होता है? स्पोरोपोलिन का जो है श्रावण कम होता है। ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल, ये जर्म सेल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर पॉलन ट्यूब का निर्माण कहाँ से होता है? इसी पाइप से होता है। इसी पाइप से होता है। जैसे निर्माण होता है तो यह डिवाइड होकर दो बन जाती है और वेजिटेटिव सेल यहाँ पर आ जाती है। यह डिवाइड होकर कितने संख्या में? दो संख्या में हो जाती है और फिर यह भी धीरे धीरे इसके पीछे पीछे आता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? पराग अनुवर्तक गति कहते हैं। तो हम जो परागकण का अंकुरण हम समझते हैं, तो सबसे पहले कहाँ पर होता है? पहले वर्तिकाग्र पर होता है। ऐसे इसके फॉर्म से याद कर लीजिए। पहले सर्वप्रथम वर्तिकाग्र सबसे पहले, फिर उसके बाद सेकेंड टाइम वर्तिका के बाद अंडाशय, फिर अंडाशय के बाद क्या है? अंडाशय के बाद है अंडाशय के बाद है बीजांड। हाँ, ठीक है। अंडाशय के बाद है पहले बीजांड है। ठीक है, फिर बीजांड, फिर क्या है? बीजांड। और बीजांड के बाद क्या है? ग्लूकोज। इसके बाद बीजांड के बाद तो ऐसे इसके नंबर से भी याद कर लीजिए, 3, 4, 5। ठीक है, इसे नंबर से। तो सबसे पहले ये होगा, फिर उसके बाद वर्तिका, फिर अंडाशय, फिर उसके बाद बीजांड, फिर उसके बाद ग्लूकोज। ठीक है, यह जो है पराग अंकुरण का फॉर्मेशन हो गया, पराग अंकुरण यानी पराग नलिका का निर्माण हो गया। ठीक है, यह जो है क्या कारण होती है? जो होने वाली जो होती है रसानुवर्तन गति कहते हैं, जैसे ये सब होते हैं। रसानुवर्तक गति जरूर पूछेगा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। क्या पता है फिर से बता देते, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रसानुवर्तक गति, इसमें क्या होता है? जब पराग नलिका जो होती है वह जब अंडाशय की ओर गति करती है, तो हम उसे कीमोट्रोपिक मूवमेंट यानी कि रसानुवर्तन गति कहते हैं। ठीक, आज के लिए इतना, आगे होगा।